ज़ास्पाक टीवी के काबिल एहतराम दोस्तों, मुदाफ़ती निज़ाम क्या है? क्या आप जानते हैं कि एलर्जी आपके जिस्म का एक ऐसा तरीका हो सकता है जो आपको बताए कि आपके लिए कुछ बुरा है? मुदाफ़ती निज़ाम इंसानी जिस्म का एक अहम हिस्सा है और उसके बगैर हम ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन ये क्या है और ये कैसे काम करता है? इस मज़मून में हम इंसानी जिस्म के अंदर मुदाफ़ती निज़ाम के अफ़ाल को देखेंगे। मुदाफ़ती निज़ाम क्या है? मुदाफ़ती निज़ाम हमारे जिस्म में खलियों और प्रोटीनों का एक नेटवर्क है जो इन्फेक्शन और बीमारी के खिलाफ दिफा करता है। मुदाफ़ती निज़ाम जरासीम के सामने आने से ताकत पैदा करता है, लिहाजा जब हम पैदा होते हैं हमारा मुदाफ़ती निज़ाम अब भी तरक्की कर रहा होता है। ये वही है जो हमें जिंदा और सेहतमंद रखता है और उसके बगैर हम जिंदा रहने के काबिल नहीं होंगे। बुनियादी तौर पर हमारा मुदाफ़ती निज़ाम इन्फेक्शन और बीमारी के खिलाफ हमारा दिफा है। मुदाफ़ती निज़ाम में कलीदी खिलाड़ी खून के सफ़ेद खलियात हैं। ये आपके बोन मीरों में पैदा होते हैं और ये शिकारी होते हैं जो जिस्म के अर्द गिर्द गैर मुल्की बैक्टीरिया या जरासीमों की तलाश में रहते हैं। मुदाफ़ती निज़ाम क्या करता है? हुआ में जरासीम के साथ इंसान का मॉडल। मुदाफ़ती निज़ाम हमला आवर जरासीमों और जरासीम के खिलाफ लड़ता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो हमारे जिस्मों में मौजूद नहीं है। इसमें केमिकल्स और टॉक्सिन भी शामिल हैं। मुदाफ़ती निज़ाम इन तमाम जरासीमों पर नज़र रखता है जिनसे इसने कभी मुकाबला किया है। इसका मतलब यह है कि जब कोई नापसंदीदा जरासीम जिस्म में दाखिल होता है तो मुदाफ़ती निज़ाम उसे पहचान सकता है और जान सकता है कि इस पर कैसे हमला करना है। ये न सिर्फ इसे पहचानता है बल्कि ये हमारे जिस्म पर असर अंदाज होने से पहले इस पर तेजी से हमला भी कर सकता है। लिहाजा मिसाल के तौर पर जब हमें खांसी होती है तो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम इससे लड़ने का तरीका सीखता है, लेकिन इसमें 1 या 2 हफ्ते लग सकते हैं। फिर जब हमारा जिस्म दोबारा उन्हीं जरासीमों के सामने आ जाता है तो वो उन्हें फौरी तौर पर पहचान सकता है और उससे पहले कि वो हमारे जिस्म पर हमला करें उनसे लड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको सर्दी की बहुत कम या कोई अलामत महसूस नहीं होगी जो आपको पहले हुई है, क्योंकि आपका जिस्म जानता है कि उसे कैसे रोका जाए। आपका मुदाफ़ती निज़ाम कहाँ पाया जा सकता है? खून के सफ़ेद खलिये बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। मुदाफ़ती निज़ाम जिस्म के अर्द गिर्द बहुत सी जगहों पर मौजूद है और ऐसे मुतअद्दिद अनासिर हैं जो मुदाफ़ती निज़ाम में हिस्सा डालते हैं। मुदाफ़ती निज़ाम तकरीबन एक कले की तरह है और जरासीम से लड़ना इसकी जंग है। जल्द बैक्टीरिया को जिस्म में दाखिल होने से रोकने के लिए रुकावट का काम करती है। आपके बाज़ आज़ा में चिपचिपा झिल्ली हैं जो दाखिल होने वाले नापसंदीदा जरासीम को पकड़ने के लिए जाल का काम करती है। खून के सफ़ेद खलिये जंगजू हैं और वो खून के जरिए जिस्म में गश्त करते हैं, शनाख्त करने और मारने के लिए नुकसानदेह जरासीमों की तलाश करते हैं। आखिर में लिम्फ निज़ाम के टिश्यूज खून के सफ़ेद खलियों के लिए ज़ख़ीरा करने के साथ साथ उनकी पैदावार का काम करते हैं। मुदाफ़ती निज़ाम तकरीबन एक महल की तरह है। उसके पास दिफा के लिए दीवारें हैं और उसके जंगजू नापसंदीदा हमला आवरों से छुटकारा पाने के लिए है। अगर हमारा मुदाफ़ती निज़ाम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या होता है? खुद से क़ुव्वत मुदाफ़त की बीमारी की वजह से किसी के हाथ पर खारिश। हमारे मुदाफ़ती निज़ाम के बगैर हम मुसलसल बीमार रहेंगे और हमारे जिस्म को लामुतनाही वायरस, जरासीम और बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। बिलाखिर हमारे जिस्म बंद हो जाएंगे क्योंकि हम मजीद बीमारी से लड़ने के काबिल नहीं होंगे। बहुत सी बीमारियां और वायरस हैं जो हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को मुतासिर कर सकते हैं और कुछ इसे इस मकाम तक नुकसान पहुंचा सकते हैं जहां ये काम करना छोड़ देता। ये ऑटोइम्यून बीमारियों के तौर पर जाना जाता है। खुद ब खुद अमराज आम तौर पर आपके मुदाफ़ती निज़ाम को गलती से सेहतमंद खलियात को ख़त्म करने का सबब बनते हैं जो आपके निज़ाम को कमज़ोर कर देते हैं।
दीगर बीमारियां जैसे कि HIV/AIDS आपके खून के सफ़ेद खलियात को तबाह कर देते हैं, जिसका मतलब है कि अब किसी भी नापसंदीदा बैक्टीरिया से लड़ने के काबिल नहीं है। मुख्तलिफ हालात आपके मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर कर देते हैं और कुछ असरात को कम करने के लिए दवाओं से काबिल इलाज हैं, लेकिन कुछ आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर देते हैं। एक और मिसाल एलर्जिक रद्द अमल है। ये मुदाफ़ती निज़ाम के ड्रामाई और गलत रद्द अमल हैं। जिन लोगों का मुदाफ़ती निज़ाम हसास है वो ये पाएंगे कि ये बाज़ ज़र्रात को हमला आवर के तौर पर शनाख्त करता है, लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए वो नहीं है। एक रद्द अमल के तौर पर मुदाफ़ती निज़ाम को बंद करना या नामालूम के खिलाफ दिफा करना शुरू होता है। ये एक दौरा एनाफिलेक्टिक झटका की शक्ल में हो सकता है। लिहाजा एलर्जी हमारे जिस्म का एक ऐसा तरीका हो सकता है जो हमें यह बताता है कि हमारे लिए कुछ बुरा है। हम एक सेहतमंद मुदाफ़ती निज़ाम को कैसे बरकरार रख सकते हैं? बहुत सारे मुख्तलिफ ताज़ा फल और सब्जियां जो आपको सेहतमंद मुदाफ़ती निज़ाम को बरकरार रखने में मदद फराहम करेंगी। आपके मुदाफ़ती निज़ाम को फ़रोग़ देने और सेहतमंद रखने के बहुत से तरीक़े हैं। इनमें ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना शामिल है जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं, जैसे सिगरेट नोशी और शराब की ज़ियादती। इस बात को यकीनी बनाना कि आपको अच्छी मिक़दार में नींद आती है मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाने में मदद मिलती है, क्योंकि आपके जिस्म को आराम करने का वक्त होता है। अपने मुदाफ़ती निज़ाम को सेहतमंद रखने के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के फल और सब्जियां खाने चाहिए और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप सेहतमंद ग़िज़ा बरकरार रखें। वर्जिश आपके जिस्म और मुदाफ़ती निज़ाम को अच्छी शक्ल में रखने का भी हिस्सा है। आखिर में, अच्छी हिफ़्ज़ान सेहत आपके जिस्म में दाखिल होने वाले जरासीम की तादाद को कम करती है, जिससे आपके मुदाफ़ती निज़ाम को कम करने के ख़तरे को कम करने में मदद मिलेगी। इख्तितामिया में, हमारा मुदाफ़ती निज़ाम एक उनसर नहीं है। ये हमारे जिस्म के उन हिस्सों का मजमुआ है जो बीमारी और बीमारी से हमारा दिफा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। हमारे मुदाफ़ती निज़ाम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारी ज़िंदगी को तूल देगा और सेहतमंद रहने में हमारी मदद करेगा। एक सेहतमंद मुदाफ़ती निज़ाम को बरकरार रखने और इस बात को यकीनी बनाने के बहुत से तरीक़े हैं कि आपका जिस्म किसी भी बुरे जरासीम से लड़ने के लिए तैयार है।